हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ्लो चार्ट डिस्कस करते हैं कि कैसे दो अनपैक्ड बीसी नंबर को पैक किया जाता है। तो इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो इसका असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है वो तो हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और आई होप कि आपको वो क्लियर भी हो गया होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट या कोई कन्फ्यूज़न है तो आज वाला ये फ्लो चार्ट आप समझ लीजिए, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, से हमें फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। ठीक है। दो दो हमारे पास अनपैक्ड बीसी नंबर है, उसको पैक करने के लिए फ्लो चार्ट हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं कि से ड्रॉ द फ्लो चार्ट, ड्रॉ द फ्लो चार्ट। ठीक है। टू पैक द टू अनपैक्ड बीसीडी नंबर्स। जो हमारे पास दो अनपैक्ड बीसीडी नंबर है उनको पैक करने के लिए हम इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। इसका जो प्रोग्राम है वो पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया जा चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे आपने देखा है कि सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे हम ये हमने स्टार्ट लिया, उसके बाद मान लीजिए हमने एक ये प्रोसेसिंग बॉक्स लगाया। ठीक है। यहाँ पे क्या कार्रवाई होती है अभी इसको आप लिख देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलिए, फिर यहाँ पे क्या हुआ वो लिखते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट चलिए, फिर यहाँ पे क्या हुआ वो लिखते हैं और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ लिखा स्टार्ट। अब हमें क्या करना है कि लोड द मोस्ट सिग्निफिकेंट बीसीडी डिजिट इन एक्यूमुलेटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोड द मोस्ट सिग्निफिकेंट बीसीडी डिजिट इन एक्यूमुलेटर। ठीक है। इसका मतलब कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीसीडी डिजिट है उसको एक्यूमुलेटर में लोड कर देंगे। सेकंड क्या है, रोटेट इट बाय 4 टाइम्स टू द लेफ्ट। तो यहाँ हमने लिखा रोटेट इट बाय 4 टाइम्स, बाय 4 टाइम्स टू द लेफ्ट। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, स्टोर द रिजल्ट इन रजिस्टर बी। स्टोर द रिजल्ट इन रजिस्टर बी। ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे बताएं कि अगर इसको हम ऑपरेशन वाइज दिखाएं कि कौन सा ऑपरेशन हुआ, तो सबसे पहले हमने देखिए मान लीजिए ये लिया और ये यहाँ पे क्या हुआ वो हम शो करते हैं, फिर यहाँ पे क्या हुआ वो शो करते हैं, फिर यहाँ पे क्या हुआ वो शो करते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने ये एक बॉक्स ले लिया इसको शो करने के लिए, दूसरा हो गया आपका ये, और तीसरा हो गया ये। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि पहले में हमने क्या कहा है, लोड द मोस्ट सिग्निफिकेंट बीसीडी डिजिट इन एक्यूमुलेटर। मतलब एक्यूमुलेटर में क्या आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में आ जाएगा 09H। ये एमएसबी आ गया। फिर हमने कहा रोटेट इट बाई 4 टाइम्स टू द लेफ्ट। तो जब 09 को आप 4 टाइम्स लेफ्ट रोटेट कराइए इसको बिट को, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा, 90H आफ्टर रोटेटिंग 4 टाइम्स। जब आप
09 को 4 बार लेफ्ट साइड आप रोटेट कराएंगे तो आपके पास 90 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे आप कि स्टोर द रिजल्ट इन रजिस्टर बी। तो रजिस्टर बी में आप इस रिजल्ट को स्टोर कर देंगे। तो हमने लिख दिया बी इक्वल टू 90H। यहाँ तक आ गए। अब आगे चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे कि जब रिजल्ट हमने स्टोर कर दिया उसके बाद क्या होगा। तो अब आप आ जाइए यहाँ नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, ये मान लीजिए आए हम प्रीवियस पेज से। फिर यहाँ हमने लिखा एक ऑपरेशन यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, और तीसरा यहाँ होगा। ठीक है, और इसको फिर हम क्या करेंगे, स्टॉप। स्टॉप। अब देखिए यहाँ पे आप आइए तो पीछे लास्ट जो इंस्ट्रक्शन था कि स्टोर द रिजल्ट इन रजिस्टर बी। अब यहाँ पे फिर क्या होगा, लोड द LSB BCD डिजिट, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है, यहाँ पे हम लिखेंगे लोड द LSB BCD डिजिट of number in accumulator of number in accumulator। ठीक, इसके बाद क्या होगा, ऐड द LSB BCD डिजिट एंड MSB BCD डिजिट्स टू गेट पैक्ड BCD नंबर। अब हम क्या करेंगे, ऐड द LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट BCD डिजिट। ठीक है, एंड MSB BCD डिजिट digits to get packed BCD number। BCD नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमने लिख दिया स्टोर द रिजल्ट। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक बॉक्स में हम यहाँ मेंशन करते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ये हमने बॉक्स बनाया शो करने के लिए, फिर यहाँ पे ये बनाया हमने, फिर यहाँ पे ये बनाया। अब क्या होगा कि लोड द LLB, यानी यहाँ पे क्या होगा, जो LSB बचा था एक्यूमुलेटर में वो आ गया 02H। फिर यहाँ पे 90 और 02H ऐड होंगे, यानी A इक्वल टू हो गया आपका 90 प्लस 02H, यानी A में कितना आ जाएगा, A में आ जाएगा 92H। ये आ गया। और इसके बाद D002, D002 ये हो जाएगा आपका 92H। ठीक है, ये फाइनली हमको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका फ्लो चार्ट टू पैक द टू अनपैक्ड BCD नंबर। इसका जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम हम 8085 पे रन करा सकते हैं, वो ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया जा चुका है। तो उसको आप पढ़ लेंगे और उसके बाद आप ये फ्लो चार्ट पढ़ लेंगे, या पहले ये आप फ्लो चार्ट समझ लीजिए उसके बाद आप प्रोग्राम को देखिए। यानी ये दोनों चीज़ें आप कर लेंगे तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे अगर हमारे पास दो अनपैक्ड BCD नंबर हैं और उनकी हम पैकिंग करना चाहते हैं तो हम कैसे किस स्टेप से आगे बढ़ेंगे। जैसे फ्लो चार्ट को देखिए, अगर इसको समराइज करेंगे तो इसमें सबसे पहले उसने क्या किया है कि जो MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, उसको एक्यूमुलेटर में डाला। उसके बाद फिर 4 टाइम्स उसको लेफ्ट शिफ्ट किया, फिर उसे वापस करने के बाद रजिस्टर बी में स्टोर कर दिया। फिर एक्यूमुलेटर में LSB डाला
और जो बी में पहले के जो बिट्स थे उसको, और जो एक्यूमुलेटर में एलएसबी आपने डाला है उसको, यानी एमएसबी और एलएसबी को आपने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऐड करके आप देखेंगे तो आपको ये पैक्ड बीसीडी नंबर आपको मिल गया। और इसके बाद जो रिजल्ट हमको मिल गया जैसे 92H, उसको जो भी डिजायर्ड मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे हमें रिजल्ट स्टोर करने के लिए कहा गया है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, तो हमें कहा गया, इस प्रॉब्लम में कहा गया है D002H लोकेशन पे। तो जो फाइनल रिजल्ट आया हमारा 92H, उसको हमने जो है D002H मेमोरी लोकेशन पे सेव कर दिया। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।